काल मार्ग की जो पहली शक्ति है उसका नाम है अष्टभुजी दुर्गा। वो संसार की खूब संपदा देगी तुम्हें, दूध पुत जग सुख। और जो शैव मार्ग पर चलने वाले वो क्या कहते हैं, दूध पुत जग सुख मेरे नहीं किसी का मदा। 4 दिना दा जग मेला क्या भरोसा, दमदा छड़ के सारे झगड़े चेड़े चरण कमल चित लामांगी, मैं तेरी पतंगो श्यामा। तो ढाईमान लाश थोड़ी ऊपर उठेगी, हवा में तो हल्की चीज उठती है। और प्रवृत्ति जो है ये जीवन को हल्का बनाती, विकार रहित बनाती। जो वस्तु ईश्वर से मिलती है वो शाश्वत है। और फिर काल मार्ग की पहली शक्ति से जो तुम्हें संपदा मिलेगी वो शरीर और संसार से संबंध रखने वाली होगी। शरीर और संसार से संबंध रखने वाली जितनी भी चीजें होती हैं वो नाश होने वाली होती हैं, क्योंकि शरीर और संसार से संबंध रखने वाली चीजें पैदा होकर नष्ट होती हैं, उनको जड़ कहते हैं। तो उनसे जो हमें सुख मिलेगा वो शाश्वत सुख नहीं मिलेगा, वो नाश होने वाला सुख मिलेगा। और अंततः वो प्राणी को जो है दुख के सागर में धक्का दे देते। और फिर उसकी दूसरी शक्ति उसको काली कहते हैं। फिर जो संसार की वस्तुएं मिलती है काली शक्ति फिर उनको खींचना छीनना शुरू कर देती है। फिर बड़ी पीड़ा आती, जो चीज आती है तो अब जब जाती है हाय मेरे महुए क्या हो गया ये। अब तुमने इतना नहीं जाना कि जो चीज तुम्हें प्रकृति से मिली है वो वियोगग्रस्त है, उसकी एक सीमा है, वो कुछ समय के लिए मिली है, वो सीमा के बाद वो चीज ले ली जाएगी। उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं, उपभोग नहीं कर सकते। और फिर इन सांसारिक वस्तुओं को अर्जित करने के अंदर हमने जो अनातन काम किए होते हैं, क्योंकि जग माया दे संग संग चल दी झूठ कपट और चोरी। इन चीजों को अर्जित करने के लिए झूठ का आश्रय लेना पड़ता है, चोरी का आश्रय लेना पड़ता है, कपट का आश्रय लेना पड़ता है, हेरा फेरी बेईमानी का आश्रय लेना पड़ता है। ये सब अनातन काम है। और इन अनातन कामों के फल स्वरूप फिर महाकाली मृत्यु के बाद नरकों में क्रियाशील होगी। ये जितने भी 5 स्कंद में तुम्हें नरक बतलाए गए ये महाकाली के ही अंडर है। तो वहां पर फिर सड़ता है आदमी बुरी तरीके से। और फिर जब धरा के ऊपर मृत्यु लोक में उसका जन्म होता है तो आशिम योनि मापना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी। ये भगवत गीता में कहा है कि गधे कुत्ते सूअर का शरीर मिलता है। ये तो काल मार्ग की शक्तियां हैं। और दूसरी दयाल मार्ग की जो शक्ति है जो भगवान शंकर का शैव रूप है, तो उसकी भी 3 शक्तियां हैं। पहली शक्ति है सती। चित्त वृत्ति को सात्विक बनाना पड़ता है, आत्मनिष्ठि अध्यात्म निष्ठि बनाना पड़ता है। लेकिन जब इस मार्ग पर चलते हैं तो ईश्वर के प्रति जो है कुछ न कुछ संशय बना रहता है। जैसे सती के मन में भी भगवान राम के प्रति संशय आ गया था कि ये भगवान राम हैं या नहीं है, ये तो रो रहे हैं, तो संशय। तो वो दूसरी शक्ति फिर आती है, पहली सती। फिर सती ने जब दक्ष के हवन कुंड में छलांग लगाकर अपने आप को दग्ध किया तो उसके बाद फिर वो पार्वती बन करके निकली है। तो जब हमारा सात्विक भाव जो है ये पगता है अनुकूलता प्रतिकूलता की परिस्थितियों में, पग 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 करके जब ये बिल्कुल कठोर हो जाता है, पक्का हो जाता है, पक्के का मतलब पर्वत की तरह अचल हो जाता है, तो इस दयाल के मार्ग में फिर दूसरी शक्ति आ जाती है पार्वती। फिर ईश्वर के प्रति, आध्यात्मिक जीवन के प्रति, चरित्र निर्माण के प्रति जब हमारी निष्ठा जो है ये परिपक्व हो जाती है, फिर तीसरी शक्ति आती है, उसका नाम है उमा। उमा कहते हैं शांति की देवी, शीतलता की देवी, मुक्ति की देवी। तो ये दोनों शक्तियां हैं। दयाल मार्ग भी है, काल मार्ग भी है, प्रेम मार्ग भी है, श्रेय मार्ग भी है, अमृत का मार्ग भी है, विष का मार्ग भी है। तो अब ये तो फैसला हम लोगों ने करना कि कौन से मार्ग पर हमने चलना है। जहां की हमारी तैयारी होगी, हमारी जीवन गाड़ी हमें वहां पर ही पहुंचा देगी। सबका बंधन पूजन करो, लेकिन लौकिक कामनाओं की लिस्ट बनाकर आगे मत रखो, नहीं तो वो बंधन के अंदर तुम्हें डाल देगी और बहुत उलझ जाओगे तुम इस धंधे के अंदर। तो करो और उसके बाद मन ही मन प्रार्थना करो, धर्मे मति रस्तु भगवती रति रस्तु, कि हमारी धर्म में मति बने और ठाकर जी के चरणों में रति बने। गोपियां माता कात्यायनी की पूजा आराधना करती थी, लेकिन कृष्ण को मांगती थी।
रुक्मणी ने देखो भद्रकाली के मंदिर की पूजा आराधना करती थी, लेकिन जब भी जाती थी वो कृष्ण को मांगती थी। वो संयत मणि के लिए जब ठाकर जी गए तो सारे द्वारका वासियों ने माता दुर्गा के मंदिर में अनुष्ठान किया है, लेकिन किसके लिए किया है कि हमारे ठाकर जी हमारे बीच में, और वो बीचों बीच में ही प्रकट हुए। भागवत पढ़ो आप। जिस दिन उनका अनुष्ठान पूरा हुआ है तो संयमत मणि को गले के अंदर धारण करके और जामवंती को अपने साथ ला करके मंदिर के बीचों बीच में ही प्रकट हो गए। तो भगवान ने जब किसी को स्नेह देना है, जब प्यार देना है, लाड देना है, दुलार देना है, तो वही तो माता बन करके आ जाती है। तो ये शक्तियां हैं, इन शक्तियों का जीवन के अंदर कभी भी दुरुपयोग मत करना, नहीं तो सारा जीवन ही तुम्हारा बिगड़ जाएगा। यही जीवन पहले नरक में बन जाएगा, पूरा नरक में। ये सारे सेंटर हैं हमारे भीतर, और ये जो सल्कस और गराई ग्लैंड ये पहाड़ियों जैसे हैं बने हुए। और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति का ब्रेन करेले की तरह होता है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, मंदिर की तरह जिसका ब्रेन बना हुआ होता है भीतर। और डफर कौन होता है? बैंगन की तरह होता है जिसका बेगुन। तो ये सारी जितनी भी इन्होंने सुबह उनका उच्चारण किया है, तो सभी सेंट्रल पॉइंट भीतर हैं। हमारे भीतर की ये जितने भी सेंट्रल हैं, चित्र निर्माण से और आध्यात्मिक जीवन से ही ये पुष्ट बनेंगे, नहीं तो ये पुष्ट नहीं बनते हैं। और जितने पुष्ट बनेंगे उतनी सौंदर्य भीतर का, सात्विकता का वो बाहर झलकेगा। कोई बाहर का सौंदर्य पाउडर क्रीमों से थोड़ा बनता है, ये तो भीतर से बाहर तो आता है। तो चलो जी आज का करो प्रारंभ। आगे कालिय दमन की कथा आती है जी। बोलो जी, करो शुरू यहां से। एक दिन श्री कृष्ण को पीछे छोड़ करके गोप बालक गायों, बैलों और बछड़ों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां श्री यमुना में कालिया हृदय था। उसमें सैकड़ों फनों वाला भयंकर विषैला कालिया नाग रहता था। इस कुंड का पानी कालिया नाग के विष के कारण विषायुक्त होकर सदा खौलता रहता था। आज ग्वाल बालों की सेना के साथ श्री बलराम जी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की जब जब किसी सांप से भिड़ंत हुई है जहां भी, तब तब भगवान के साथ श्री बलराम जी नहीं होते। तो काल मार्ग की जो पहली शक्ति है उसका नाम है अष्टभुजी दुर्गा। वो संसार की खूब संपदा देगी तुम्हें, दूध पुत्र जग सुख। और जो शैव मार्ग पर चलने वाले वो क्या कहते हैं? दूध पुत्र जग सुख मेरे नहीं किसी का मदा। 4 दिना दा जग मेला क्या भरोसा, दमदा छड़ के सारे झगड़े चेड़े चरण कमल चित लामांगी, मैं तेरी पतंगो श्यामा। तो ढाईमान लाश थोड़ी ऊपर उठेगी, हवा में तो हल्की चीज उठती है। और प्रवृत्ति जो है ये जीवन को हल्का बनाती, विकार रहित बनाती। जो वस्तु ईश्वर से